नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज का अपना वीडियो नंबर होने वाला दोस्तों 26 नंबर का वीडियो है। टॉपिक की बात करें दोस्तों संत और संप्रदाय से संबंधित है। संत और संप्रदाय से संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी जिसमें अपन ने लगभग 52 क्वेश्चनों के बारे में देख लिया था। और आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन लगभग 20 क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? तो दोस्तों रामसनेही जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। ठीक है, रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? संत रामचरण जी है। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ठीक है, तो इसकी अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडा डिगी के अंतर्गत सोडा गांव है दोस्तों, जो कि डिगी कल्याण के पास में दोस्तों टोंक जिले में पड़ता है। ठीक है, टोंक जिला डिगी कल्याण सोडा गांव के अंतर्गत दोस्तों संत रामचरण जी का जन्म हुआ था। और रामसनेही संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना की थी रामचरण जी के द्वारा। ठीक है, और रामसनेही संप्रदाय की टोटल शाखाएं कितनी है? 4 शाखाएं हैं, जिसमें दोस्तों एक तो रैण शाखा है जो कि नागौर के अंतर्गत है, संत दरियाव जी ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके अलावा एक सियतल शाखा है जिसकी स्थापना दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत हरिराम दास जी के द्वारा की गई दोस्तों। एक खेड़ापा है जो कि जोधपुर में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। इनके गुरु का क्या नाम है? तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा कृपाराम जी। ठीक है, कृपाराम जी संत रामचरण जी के गुरु का नाम है, जो कि संत रामचरण जी के द्वारा किसकी स्थापना की थी? रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा के अंतर्गत दोस्तों इनकी स्थापना की थी, जहाँ पे दोस्तों फूलडोल का मेला लगता है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों फूलडोल का मेला लगता है, जो कि होली के दूसरे दिन दोस्तों चैत्र महीने की दोस्तों कृष्ण पक्ष की जो प्रथम है दोस्तों मतलब कि एकम है, एकम से लेकर पंचमी तक दोस्तों फूल डोल का मेला लगता है, यानी कि 5 दिन तक दोस्तों यहाँ पे फूल डोल का मेला लगता है। कहाँ पे? रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ या प्रमुख जो पीठ है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों इसकी प्रधान पीठ है रामसनेही संप्रदाय की। बाकी और 3 और है, जो कि रेण नागौर के अंतर्गत, खेड़ापा जोधपुर में, सिहतल बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है, समदड़ी की बात करें दोस्तों, समदड़ी अपने बाड़मेर के अंतर्गत है, जो कि संत पीपा का मंदिर दोस्तों यहाँ पे संत पीपा का मंदिर है। गलता जी की बात करें दोस्तों, गलता जयपुर के अंतर्गत है। और सलेमाबाद की बात करें दोस्तों, सलेमाबाद में दोस्तों मतलब कि अ, ये अपने कृष्ण और राधा की युगल रूप से पूजा की जाती है दोस्तों, जिसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो रामसनेही जो संप्रदाय है इसके एक रेण शाखा जो कि नागौर में पड़ती है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो इसके प्रवर्तक है दोस्तों संत दरियाव जी। ठीक है, संत दरियाव जी रेण शाखा के प्रवर्तक है। संत रामचरण जी की बात करें दोस्तों, संत रामचरण जी अपने सापरा भीलवाड़ा वाली जो शाखा है उसके संस्थापक है। और संत हरिराम दास जी की बात करें तो सियतल शाखा बीकानेर से संबंधित दोस्तों संत रामदास जी, हरि रामदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों यहाँ पे टोटल मतलब कि रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं साफरा, रेण, सिहतल और खेड़ापा। साफरा कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जो साफरा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? रामचरण जी है। और रामचरण जी के गुरु का क्या नाम दोस्तों? कृपाराम जी है। ठीक है, रेण शाखा नागौर में पड़ती है, इनके संस्थापक दरियाव जी है और दरियाव जी के गुरु का नाम है प्रेमनाथ जी। सियतल शाखा बीकानेर में पड़ती है और बीकानेर के जो सियतल शाखा है दोस्तों रामसनेही की, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? हरिराम दास जी है। और हरिराम दास जी के गुरु कौन हो जाएंगे? जयमल दास जी है। खेड़ापा दोस्तों जोधपुर में पड़ती है और इनके संस्थापक रामदास जी है। और रामदास जी के गुरु का क्या नाम दोस्तों का? रामदास जी के गुरु का नाम हो जाएगा हरिराम दास जी। ठीक है, हरिराम दास जी। अगला क्वेश्चन देखिए। संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो संत मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कुड़की के अंतर्गत। ठीक है, जो कि वर्तमान के अंतर्गत दोस्तों कौन से जिले में पड़ती है? तो दोस्तों पाली जिले के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है, वर्तमान में कौन से जिले में पड़ती है दोस्तों? पाली जिले में पड़ती है। और संत मीराबाई का जो बचपन का नाम था दोस्तों, बचपन का नाम क्या हो जाएगा? पेमल। संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? पेमल है। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे हो गया? कुड़की गांव, जो कि नागौर परगना में आती थी और वर्तमान पाली जिले के अंतर्गत है। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम हो जाएगा? रतन सिंह। रतन सिंह मीराबाई के पिता के नाम हो जाएगा। ठीक है, रतन सिंह इनके मीराबाई का पिता हो जाएगा। और पति की बात करें, पति कौन हो जाएगा? भोजराज द्वितीय।
मीराबाई के पति का नाम क्या दोस्तों? भोजराज द्वितीय, जो कि राणा सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था दोस्तों, ठीक है। और इनके मीराबाई का जो ससुर थे दोस्तों, मतलब ससुर, वो कौन हो जाएगा? राणा सांगा है। 16वीं सदी की कवयित्री कहलाती है, 16वीं सदी की कवयित्री दोस्तों मीराबाई। और इन्होंने अपना जो अंतिम जीवन मतलब अंतिम समय कहाँ पे निकाला था? गुजरात के अंतर्गत दोस्तों द्वारिका जो मंदिर है, वहाँ पे दोस्तों इन्होंने अंतिम समय निकाला था अपना। और मीराबाई के जो पद है दोस्तों, पद क्या कहलाते हैं? मीराबाई के जो पद है वो क्या कहलाते हैं? हरजस। मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं दोस्तों? हरजस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं? हरजस, ठीक है। और मीराबाई के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई? तो मीराबाई के द्वारा रचनाएं की गई दोस्तों पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका और नरसिंह मायरो दोस्तों मीराबाई के द्वारा लिखवाया गया ब्रज भाषा में रत्ना खाती के द्वारा, ठीक है। और एक और चीज़ लिखी गई दोस्तों मीराबाई के द्वारा, सत्यभामा जीनो रूषण, ठीक है, सत्यभामा जीनो रूषण। कुछ ये मीराबाई की मतलब कि पदावलियाँ या लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई कौन सी सदी की कवयित्री थी? तो मीराबाई की बात करें दोस्तों, कौन सी सदी की कवयित्री थी? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं सदी की कवयित्री थी, ठीक है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 के अंतर्गत। 98 के अंतर्गत दोस्तों मीराबाई का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुड़की गांव, पाली के अंतर्गत। इनके पिता का नाम दोस्तों रतन सिंह है, माता का नाम दोस्तों कवरी, वीर कंवरी है। और इनकी पत्नी का नाम भोजराज द्वितीय है। और इनके ससुर का नाम क्या हो जाएगा? राणा सांगा है। और मीराबाई को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला कौन था? विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य ने दोस्तों मतलब कि मीराबाई को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया, जिसकी विक्रमादित्य की मृत्यु किसके द्वारा की गई? बनवीर के द्वारा, ठीक है, बनवीर के द्वारा। बनवीर का शासन रहता 1536 से लेकर 1540 के मध्य दोस्तों बनवीर का शासन रहता है। बनवीर ने दोस्तों विक्रमादित्य की हत्या की थी, जो कि विक्रमादित्य दोस्तों मीराबाई को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मीरा द्वारा मतलब कि चित्तौड़ का परित्याग कर दिया था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ का शासक था संग्राम सिंह, ठीक है। संग्राम सिंह यहाँ पे मेवाड़ का शासक था। विक्रमादित्य ने दोस्तों मीराबाई को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान की लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सी मतलब कि लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीतला माता, बदाना और बाण माता, तीनों के तीनों दोस्तों लोक देवी के रूप में पूज्य है। लेकिन मीराबाई दोस्तों लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, ठीक है। मीराबाई की माता का नाम दोस्तों वीर कंवरी है, पिता का नाम दोस्तों रतन सिंह है, पति का नाम क्या हो जाएगा? भोजराज द्वितीय है दोस्तों। और मीराबाई के द्वारा कोई भी मतलब कि संप्रदाय नहीं चलाया गया था दोस्तों, ठीक है। मीराबाई के द्वारा कोई भी संप्रदाय नहीं चलाया गया था, लेकिन जो मीराबाई के अनुयायी थे दोस्तों, उनके द्वारा दासी संप्रदाय प्रारंभ कर दिया था दोस्तों, ठीक है, दासी संप्रदाय। इसलिए मतलब कि कभी-कभी आपको देखने को मिल सकता है कि मीराबाई के द्वारा कौन-सा संप्रदाय चलाया था? दासी संप्रदाय। लेकिन मीराबाई के द्वारा कोई भी संप्रदाय नहीं चलाया था। लेकिन मीराबाई की जो अनुयायी थे दोस्तों, उन्होंने एक दासी संप्रदाय चला दिया था दोस्तों, ठीक है। और मीराबाई का जो अंतिम समय कहाँ पे बीता था? तो अंतिम समय बीता था रणछोड़ मंदिर, जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर में, ठीक है। इनकी रचनाएँ कौन-कौन सी है मीराबाई की? पदावली है, राग गोविंद है, रुक्मणी मंगल है, सत्यभामाजी और रोशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? मीराबाई की इनमें से कौन सी रचना है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदावली, ठीक है। मीराबाई की जो मतलब कि पद है वो क्या कहलाते हैं? मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं दोस्तों? पद कहलाते हैं हरजस। मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं दोस्तों? हरजस। और इनमें दोस्तों पदावली है मीराबाई की रचना। इसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी? इसके अलावा दोस्तों और रचनाएं हैं दोस्तों, रुक्मणी मंगल है, नरसिंह मायरो है, जो कि दोस्तों रत्ना खाती के द्वारा लिखवाया गया ब्रज भाषा में। एक राग सोरठे है दोस्तों, एक सत्यभामा जीरो रोषण है, ठीक है। और दोस्तों मीरा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आश्विन पूर्णिमा के दिन, ठीक है। आश्विन महीने की जो पूर्णिमा होती है दोस्तों, उस दिन मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजीनो रोशन की रचना की थी दोस्तों? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों। सत्यभामाजीनो रोशन की रचना किसने की थी? मीराबाई के द्वारा, ठीक है। मीराबाई के द्वारा दोस्तों इसकी रचना की थी। बाकी इनकी बात करें दोस्तों, राम
रामदास जी की, ठीक है। रामदास जी का संबंध कहाँ से दोस्तों? खेड़ापा शाखा रामसनई संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, जो कि जोधपुर में पड़ती है। बाकी संत दरियाव जी की बात करें दोस्तों, रेण शाखा नागौर में पड़ती है, जो कि रामसनई संप्रदाय से संबंधित है। दादू दयाल की बात करें दोस्तों, दादू पंथ से संबंधित है, जिनकी दोस्तों प्रधान पीठ कहाँ पे है? नारायणा जयपुर के अंतर्गत बेराड़ी पहाड़ी में, ठीक है। और मीराबाई की बात करें दोस्तों, इन्होंने सत्यभामा जी, इन्होंने रोशन लिखो, लेकिन इनके द्वारा कोई भी संप्रदाय नहीं चलाया गया। लेकिन इनके जो अनुयायी थे दोस्तों, उन्होंने एक दासी संप्रदाय चलाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संत मीराबाई के पति का क्या नाम दोस्तों? तो संत मीराबाई के पति का नाम हो जाएगा भोजराज द्वितीय, ठीक है, भोजराज सेकंड दोस्तों संत मीराबाई के पति थे। और मीराबाई को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला कौन था? विक्रमादित्य। और मीराबाई के ससुर का क्या नाम था? तो ससुर का नाम था दोस्तों राणा सांगा, ठीक है। और इनके पति का नाम क्या हो जाएगा? भोजराज द्वितीय। और पिता का क्या नाम हो जाएगा? रतन सिंह। और माता का नाम दोस्तों वीर कंवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी जो संप्रदाय दोस्तों, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत हरिदास। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, जिसको अपन राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। संत हरिदास को दोस्तों राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं। और इनका जो पुराना नाम था दोस्तों, वो क्या था? हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला था, सांखला, ठीक है। हरि सिंह सांकला था, जो कि राजस्थान का वाल्मीकि कहलाता दोस्तों। और इनकी जो मतलब कि प्रधान पीठ है जो, वो कहाँ पे दोस्तों? कोपरोद नागौर के अंतर्गत, ठीक है, कोपरोद नागौर के अंतर्गत दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जहाँ पे दोस्तों संत हरिराम दास जी की मृत्यु या समाधि ली गई दोस्तों, ठीक है। मृत्यु या समाधि दोस्तों नागौर के अंतर्गत कोपरोद गांव में, ठीक है, नागौर कोपरोद, जो कि राजस्थान का वाल्मीकि कहलाता दोस्तों। और इनका जो पुराना नाम क्या था दोस्तों? हरि सिंह सांकला था दोस्तों, ठीक है। और इनकी जो एक ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, वो ग्रंथ कौन सा था? हरि पुरुष श्री वाणी, हरि पुरुष श्री वाणी, जो कि संत हरिदास जी के द्वारा लिखा गया। और ये किससे प्रभावित हुए थे दोस्तों? ये प्रभावित हुए थे हड़बूजी सांकला के द्वारा प्रभावित हुए थे, जो कि इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? हरि सिंह सांकला, ठीक है। हरि सिंह सांकला किससे प्रभावित हुए? हड़बूजी सांकला से। और इसका जो नाम क्या रख दिया दोस्तों? हरिदास, जो कि मतलब कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है दोस्तों। तो जोधपुर के अंतर्गत जो महामंदिर है दोस्तों, ये किसका उपासना स्थल है? तो ये हो जाएगा नाथ संप्रदाय का, ठीक है। जोधपुर के अंतर्गत महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के अंदर जो महामंदिर का निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था मान सिंह के द्वारा, ठीक है। मान सिंह के द्वारा दोस्तों महामंदिरों का निर्माण करवाया था। ये किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? ये मान सिंह का जो गुरु था, गुरु का क्या नाम दोस्तों? गुरु का नाम हो जाएगा अ, देव आईएस। ये मतलब कि मानसिंह के गुरु था, इसके लिए ये महामंदिर का निर्माण करवाया जोधपुर के अंतर्गत, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। और मतलब कि जो नाथ संप्रदाय, इसकी दो शाखाएं हैं, ठीक है। एक शाखा तो कौन सी हो जाएगी? एक शाखा तो दोस्तों बैराग पंथ, ठीक है, बैराग पंथ हो जाएगी एक शाखा तो अपनी, बैराग पंथ नाथ संप्रदाय की, ठीक है। दूसरी शाखा कौन सी है? दूसरी शाखा है अपनी मान नाथी, ठीक है, मान नाथी, मान नाथी। ये दोस्तों नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, एक तो बैराग पंथ, एक मान नाथी है, ठीक है। बैराग पंथ की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे हो जाएगी? राता डूंगा पुष्कर के अंतर्गत, ठीक है, राता डूंगा पुष्कर के अंतर्गत दोस्तों बैराग पंथ है, जो कि नाथ संप्रदाय की प्रथम शाखा है। और दूसरी शाखा दोस्तों मान नाथी, जो कि ये दोस्तों महामंदिर जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है, महामंदिर जोधपुर के अंतर्गत दूसरी शाखा है, ठीक है। और महामंदिर में दोस्तों कितने खंभे हैं? तो खंभे की संख्या दोस्तों 84, 84 दोस्तों महामंदिर के अंतर्गत खंभों की संख्या है, जो कि देव आयस के लिए बनाया गया दोस्तों मानसिंह के द्वारा, जो कि देव आयस कौन थे? ये अपने मानसिंह के गुरु थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय के प्रमुख गद्दी दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों जोधपुर के अंतर्गत जो महामंदिर है, कौन से संप्रदाय की प्रधान गद्दी मानी जाती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय, ठीक है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, जिसके दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक तो दोस्तों बैराग पंथ है, जो कि इसकी शाखा कहाँ पे दोस्तों? राता डूंगा पुष्कर में है। एक मान नाती है, जो कि महामंदिर जोधपुर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए,
पुष्टि मार्गी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हो जाएगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हो जाएंगे वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य दोस्तों पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। जिसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य वल्लभाचार्य के द्वारा, ठीक है। पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक कौन है दोस्तों? कौन हो जाएगी? वल्लभाचार्य, ठीक है। जिनका जो प्रधान मेन जो मंदिर है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पुष्टि मार्ग जिसको अपन वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की जिसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य वल्लभाचार्य ने। और जो आचार्य वल्लभाचार्य की बात करें दोस्तों, इनकी जो राजस्थान में प्रमुख जो पीठ है वो कहाँ पे है? नाथ द्वारा, जो कि श्रीनाथ जी की मूर्ति दोस्तों, ठीक है। नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति है, जो कि दोस्तों पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान के अंतर्गत पीठ मानी जाती है। और जो श्रीनाथ जी की जो मंदिर दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाते हैं, ठीक है। श्रीनाथ जी का मंदिर क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाते हैं। और इनके जो दर्शन दर्शन है वो क्या कहलाते हैं? झांकी कहलाती है, ठीक है। और इनके भजन कीर्तन को क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहा जाता है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की जो राजस्थान के अंतर्गत पीठ है वो दोस्तों कहाँ पे? श्रीनाथ जी के अंदर, श्रीनाथ जी की मूर्ति दोस्तों नाथ द्वारा के अंतर्गत है। जिनके मंदिर दोस्तों क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाती है। और इनके दर्शन झांकी कहलाती है। और भजन कीर्तन दोस्तों हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों पुष्टि मार्ग की राजस्थान में और कौन सी पीठ है? तो मथुरेश, यानी कि मथुरा। कहाँ पे दोस्तों? मथुरेश या मथुराधीश कहाँ पे दोस्तों? कोटा के अंतर्गत, ठीक है। मथुरेश या मथुराधीश कोटा के अंतर्गत है। इसके अलावा दोस्तों द्वारिकाधीश है, वो कांकरोली राजसमंद में हो जाएगी। एक इसके अलावा दोस्तों भरतपुर के अंतर्गत भी है, जो कि गोकुल चंद कामभुवन है, ठीक है। एक मदन मोहन करौली के अंतर्गत है। ये कुछ मतलब राजस्थान के अंतर्गत पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठें हैं दोस्तों। श्रीनाथ जी, जो कि कहाँ पे दोस्तों? श्रीनाथ जी अपने नाथद्वारा में हो जाएगी। एक कांकरोली के अंतर्गत द्वारकाधीश है। एक कोटा के अंतर्गत दोस्तों मथुरेश है। एक भरतपुर में दोस्तों गोकुल चंद कामवन। एक मदन मोहन दोस्तों करौली के अंतर्गत। ये अपने पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप कवि मंडल का संगठन किया था। तो अष्टछाप जो कवि मंडल है इसका संगठन किसने किया था? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विठलनाथ ने, ठीक है। अष्टछाप कवि मंडल के जो संगठन करने वाला कौन हो जाएगा? विठलनाथ है दोस्तों, ठीक है। और अष्टछाप कवि मंडल की बात करें दोस्तों, इसमें पुष्टि मार्ग जो या वल्लभ संप्रदाय की कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे, ठीक है। 4 शिष्य थे दोस्तों अपने वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हो जाएगी। और 4 शिष्य किसके थे दोस्तों? विठलनाथ के, ठीक है। 4 शिष्य प्लस 4 शिष्य, 4 शिष्य तो विठलनाथ के। और 4 शिष्य किसके थे? वल्लभ संप्रदाय के। तो टोटल कितने हो गए? 8। तो आठों की दोस्तों अष्टमंडली कवि मंडल कहलाती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सलेमाबाद में निम्बार्कचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो सलेमाबाद कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? अजमेर के अंतर्गत। किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर में दोस्तों सलेमाबाद पड़ता है। जो कि दोस्तों इसकी स्थापना ये जो सलेमाबाद के अंतर्गत कौन सी पीठ है? निम्बार्कचार्य की पीठ है, जिसकी स्थापना की थी परशुराम देव के द्वारा, ठीक है। जिसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम देव के द्वारा। और निम्बार्कचार्य जो पीठ है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो कृष्ण और राधा की युगल रूप से पूजा की जाती है, ठीक है। कृष्ण और राधा की युगल रूप से यहाँ पे पूजा की जाती है। और निम्बार्कचार्य की पीठ दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में है दोस्तों। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये रूपनगढ़ नदी के किनारे थे, ठीक है। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी के किनारे दोस्तों निम्बार्कचार्य की पीठ है, जो कि सलेमाबाद अजमेर में है। जिसकी स्थापना की थी परशुराम के द्वारा। यहाँ पे कृष्ण और राधा की युगल रूप से पूजा की जाती है, जो कि दोस्तों सगुण भक्ति से संबंधित है, ठीक है। सगुण भक्ति से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे हो जाएगी? तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया वापस। तो ये सलेमाबाद है दोस्तों। सलेमाबाद कहाँ पे पड़ता है? किशनगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो प्राथमिकता दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? सलेमाबाद को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि निम्बार्क संप्रदाय कहलाता है। या फिर सनकादिक या फिर हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। जो ये निम्बार्क संप्रदाय तो उसको किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो सनकादिक, एक हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके इनके संस्थापक कौन है दोस्तों? परशुराम जी, ठीक है। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो दोस्तों कहाँ पे हो जाएगी? सलेमाबाद के अंतर्गत है, जो कि सगुण भक्ति से संबंधित है। यहाँ पे राधा और कृष्ण की युगल रूप से पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो मेला लगता है दोस्तों, मेला कब लगता है? यहाँ पे भादवा की शुक्ल अष्टमी के दिन यहाँ पे मेला मेला लगता है, ठीक है। भादवा की शुक्ल अष्टमी के दिन। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था दोस्तों? तो इनमें से दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा भक्त है जो कि सगुण भक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो सगुण भक्ति की बात करें दोस्तों, कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ये कभी भी मूर्ति पूजा को मतलब प्राथमिकता नहीं देते।
नानक भी नहीं देते और दादू दयाल या दादू पंत भी दोस्तों मतलब कि एक मूर्ति पूजा को प्राथमिकता नहीं देते दोस्तों, ठीक है। ये केवल उपासना पर ध्यान देते हैं तीनों के तीनों। लेकिन निम्बार्क संप्रदाय है जो कि मूर्ति पूजा पे ध्यान देते हैं, जहाँ पे दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे दोस्तों, सलेमाबाद अजमेर के अंतर्गत दोस्तों किशनगढ़ में है दोस्तों। और इनके जो प्रवर्तक हो जाएगी वो कौन दोस्तों, परशुराम जी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने संत और संप्रदाय से संबंधित एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें दोस्तों अपने टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।